सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। आज है 31 जनवरी। वीडियो नंबर 30 नंबर वीडियो है ये। जिज्ञासा आज की लेते हैं। पहला था कि सत शब्द ब्रह्म बोली जाए, चित शब्द माया जो लीजिए, इसका मतलब क्या है। नहीं, जिज्ञासा ले रहे अभी जो सुबह क्वेश्चन आंसर है। तो वो मेन था कि सत शब्द ब्रह्म बोली चित माया, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। तो वही आंसर सिंपल में बताया कि वो परमेश्वर कैसा है, एक है या दो है। आगे कहते हैं, हाँ उन्होंने कहा अगर 56 के बाद हमारे को उल्लेख होते हैं रज के विकार के, तो कैसे करना चाहिए। सेवादास्य से करने होगा या अधिकरण के सेवादास्य से होगा या कैसे होगा। वो कह रहे हैं उल्लेख जो हैं वो दो तरह के हैं, एक आवर्तन वाले हैं या एक ही बार होता है। कोई चीज़ एक ही बार माइंड में आती है फिर दोबारा नहीं आती, कोई चीज़ बार बार माइंड में आती है दोबारा। तो उसके लिए आवर्तन जो है, आवर्तन वाला दोष है, उसके लिए अधिकरण की सेवा करते हैं तो वो जाएगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हाँ, पतलापन पातल हो जाएगा, यानी अगर 10 बार आ रहा है तो 5 बार आएगा, पर आएगा। और ना आए उसके लिए फिर निर्वेद अनुताप अनुशोच, ये जो है प्रार्थना करनी ईश्वर से, वो करनी चाहिए। उससे जो 56 के बाद उल्लेख आते हैं विकार के, वो दूर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था 32 लक्षणी मूर्ति। क्वेश्चन सुंदर था। आपने बोला सौंदर्य लावण्य उदार्य सौभाग्य दया माया कृपा करुणा। तो सौंदर्य लावण्य उदार्य सौभाग्य ये स्वरूप निष्ठ है, यानी जो अंदर स्वरूप है उसके हैं गुण। तो ईश्वर की मूर्ति 32 लक्षणी है, उसमें भी सुंदरता है। 32 लक्षण जो शरीर होता है वो मतलब पूरी तरह से सुंदर होता है। तो दोनों में फर्क क्या है। तो उन्होंने बताया जो मूल सृष्टि थी, तो सारे जीव जो बनाए गए, सारे जीवों के जो शरीर बनाए गए, वो 32 लक्षण होते हैं शरीर में। 32 लक्षण होते हैं। वो उसका श्लोक होगा कहीं ना कहीं पे कि वो 32 लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। तो 32 लक्षण होते हैं। तो उस समय जो शरीर दिए पहली सृष्टि में, तो उसमें 32 लक्षण थे। आजकल हमारे जो शरीर हैं इसमें लक्षण पूरे नहीं होते हैं। जैसे वो टेवा मिलाते हैं ना, गुण मिलते हैं कितने, 26 गुण 32 गुण, क्या होता है वो, हाँ गुण होते हैं। तो वो गुण मिलाते हैं आपस में। तो ऐसे शरीर में लक्षण होते हैं। पैरों में तिरंश होना, ये ना ऐसे होना, हाथ ऐसा हो तो ऐसा होता है, उंगलियां लंबी हो तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। जिसके हाथ में ऐसे लंबा हो, ऐसे टेढ़ा हो जाए तो कुछ और होता है, ऐसे तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हो तिल होता है, या कुछ यहाँ पे होता है ऐसा होता है। ऐसे लक्षण होते हैं। उसमें 32 लक्षण होते हैं टोटल। वो लक्षण हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति जो थी 32 लक्षण युक्त थी। तो उसमें और जो स्वरूप के अंदर सौंदर्य गुण है, उसमें क्या फर्क है। सुंदर है, शरीर सुंदर है ना भाई, बरवे है ना। कल द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती बरवे, द्वापरी श्री कृष्ण त्रेती सीता बरवी, कलयुगी है बरवे। यानी शरीर का जो सुंदरता है वो उनकी ऐसे बताई है। त्रेता युग में सीता सुंदर थी, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान सुंदर थे, और कलयुग में कहते हैं हम सुंदर हैं। यानी जो शरीर है उसकी बनावट प्रॉपर है। अब वो कह रहे हैं जो सौंदर्य है वो स्वरूप के अंदर सौंदर्य होता है। मूर्ति निष्ठ बोले और एक बोले स्वरूप निष्ठ। पहले स्वरूप निष्ठ है, दया माया कृपा मूर्ति निष्ठ है। तो ये सौंदर्य का मतलब है जो अवयव जैसा होना चाहिए वो वैसा ही होता है, और उसके ऊपर लावण्य भी होता है, तेज भी होता है, आभा भी होती है। और जो 32 लक्षण हैं वो सुंदरता से साथ संबंधित नहीं है, वो लक्षण दूसरी तरह के होते हैं। वो लक्षण हमें देखने पड़ेंगे। लक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमारा नाक जैसा होना चाहिए। सौंदर्य का मतलब है जो अंग शरीर का जैसा होना चाहिए, जो ओरिजिनल पैटर्न चक्रधर स्वामी ने, परमेश्वर ने बनाया था। डाई बनाई थी, ओरिजिनल डाई बनती है ना सामान बनाने के लिए। जो ओरिजिनल जो बनाया था उन्होंने पहली बार कि मनुष्य शरीर ऐसा होना चाहिए,
बाद में हमने अपने कर्मों की वजह से शरीर की सुंदर जो 32 लक्षण है वो हमारे कम ज्यादा हो गए। हमने जैसे कर्म किए, जैसा अन्न भोजन की करवाया, तो धीरे धीरे हमारे कर्मों की वजह से वो 32 लक्षण सारे को अब आज नहीं मिलते। हाँ, पर मूल सृष्टि में जब परमेश्वर ने शरीर बनाए थे तो 32 लक्षण से युक्त थे। धीरे 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 जैसे समय बीतता गया तो ऐसा बनाया। तो सुंदरता जो गुण है वो अलग है, और जो शरीर की सुंदरता है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है साल तीर्थ। पुनतांबा में साल तीर्थ के बारे में पूछा, सालुंके थी वहां पर। तो साल तीर्थ की कथा जो है वो पुराणों में है। तो पुनतांबा में जो नीचे जाते हैं तो 2 स्थान है, एक सामने वाला एक इधर वाला, जो 3 है, इधर इधर और एक नदी में 3 है स्थान। तो जो नीचे जाते ही ये राइट हैंड साइड वाला वो साल तीर्थ वाला है। वहां पर श्री चक्र स्वामी महाराज ने बताया कि पुराणों में ऐसी कथा आती है, और पुराणों में कथा ऐसी आती है। यहाँ पे एक पंछी था सालुंकी, चिड़िया। सालुंकी को बोलते, किसको बोलते हैं? पक्षी कैसा? चिड़िया जैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं, चिड़िया को बोलते हैं ना, जैसे हम हिंदी में चिड़िया बोलते हैं। चिड़िया जैसी होती है, हाँ ठीक है, और बर्ड होता है। तो वो उसको मालूम चल गया कि पिछले जन्म में क्या थी। ठीक है, फिर वो उसमें झाड़ी में अटक गई और उसका पर टूटने शुरू हो गए। वो पर जो थे वो नीचे गोदावरी में गिर गए। ऐसी कहानी पुराणों में आई हुई है पुनतांबा के बारे में, जो नीचे नदी में स्थान है। तो महाराज ने भक्तों को बताया कि ऐसी ऐसी कथा है। तो वो कहते हैं ये कथा जो है पुराणों में कितनी सच्ची है कितनी सच्ची नहीं है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बैसा माता पूछ के आती थी, महाराज पुराणों में ऐसा है। तो महाराज कहते हैं तोते काई जानती ते तुम असी इथों नहीं सांगे जा। उनको पूरी बात नहीं पता, हम तुम्हें बताएंगे। तो कह रहे थे यहाँ पर लोगों में ऐसा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सालुंका पक्षी थी, उसको मालूम चल गया कि मेरा पिछला जन्म क्या था। तो उसकी वजह से उसने कांटों के अंदर घुसकर अपने आप को शरीर खत्म कर लिया। तो वो पानी में गिर गया। तो तीर्थ शब्द का उन्होंने बताया कि स्थान को भी तीर्थ कहते हैं, यानी इस जगह पे गिरा उसका पर, इसलिए इसको सालुंका तीर्थ बोलते हैं, साल तीर्थ। और उसमें आगे था कि ये तीर्थ जो है वाराणसी की तरह जो विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का है, काशी विश्वेश्वर वाराणसी उसके जैसा तीर्थ है। जैसे वो तीर्थ है ऐसे तीर्थ है, लेकिन वो काशी विश्वनाथ का जो महत्व है उसका महत्व और इसके महत्व में बहुत डिफरेंस है। तीर्थ है पर उसमें फर्क होता है। इंसान है पर उसके लेवल में फर्क होता है। स्थान है, हमारे भी एक महास्थान है, एक सादा स्थान है। हमारे भी स्थानों में फर्क है ना। ये महास्थान है, भगवान 3 दिन रहे, 5 दिन रहे, 20 दिन रहे, तो उसी हिसाब से उनके देवताओं के भी तीर्थों में या स्थानों में डिफरेंस है, ऐसा बताया उन्होंने। लोगों में क्या प्रचलित है यह उन्होंने बताया। अगला प्रश्न उसमें था अंतिक के दुख। अंतिक के जो दुख होते हैं, अंतिक के दुख कैसे होते हैं, यानी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो 3 घंटे दुख होता है। कोई भी शरीर छोड़ेगा, हमें शरीर मिलते हैं ना 84 लाख योनियां, तो जब भी हम कोई शरीर छोड़ेंगे तो उसमें हमें अंत में दुख होता है, क्योंकि उस शरीर को हमने इस्तेमाल किया। जैसे अब आप कहीं जगह किसी स्थान पे रहते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं तो कैसा फील होता है, मन में कैसा आता है, दुख होता है ना। मैं यहाँ इतने दिन रहा, इतने साल रहा, यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। तो ऐसे ही जिस शरीर में हम रहते हैं, जब शरीर को छोड़ेंगे तो 3 घंटे तक हमें अंतिक के दुख होंगे। अंतिक यानी अंत में, लास्ट। तो वो जो देवराटी में क्रियाएं करते हैं, उससे उस देवराटी में आने के बाद उसको क्रिया अंतिक के दुख नहीं होता। कई अन्य मत में कि जिसको ज्यादा ममता हो उसका नहीं जल्दी छोड़ता। हाँ जी, इसको ममता जैसे बच्चों की, रिश्तेदारों की, कि अपने शरीर की? शरीर की, अपने शरीर। इसका शरीर संबंध अपने शरीर से।
अगर वो कहते हैं ना, कहानी कहते हैं कि उस घर में ममता है तो आप कुत्ता बन के वहां पैदा हो जाओगे, ऐसा कहते हैं ना। नहीं, अंत के समय क्या कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरे कोई रिश्तेदार, नहीं, वो उनसे ममता है। अच्छा, यहाँ शरीर की बात चल रही है, ये शरीर के अपने शरीर से। बाबा जी जैसे हार्ट अटैक आता है या आता है तो वो भी जैसे 3 घंटे पहले उसको ये होता है, जैसे ऐसा कुछ है कि जैसे हार्ट अटैक आ गया और उसमें वो चल जाते हैं, तो वो उनको भी मतलब इसी तरह सब होता है, अंतिम दुख मरने के बाद होते हैं। शरीर जब आपकी डेथ हो गई, हार्ट बंद हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि नब्ज चलनी बंद हो गई, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गई, तो उसके 3 आवर्स तक, 1 प्रहर तक आपको अंतिम के दुख होते हैं। वो आत्मा निकलने में 3 घंटे का टाइम लगता होगा। आत्मा में ही रहती है 3 घंटे तक। हाँ जी, शरीर में ही रहती है, फिर वो धीरे 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 छोड़ती है। अब किसी चीज को छोड़ना है, टाइम तो लगता है, टाइम भी लगता है और दर्द भी होता है। तो फिर वो हार्ट अटैक जो बोलते हैं वो नैसर्गिक है या फिर ऐसा नहीं, किसी हार्ट तो बंद होगा ही होगा ना। मुझे एक बात बताओ, हार्ट तो बंद होगा ही होगा, क्या हार्ट चलता रहेगा? अगर नैसर्गिक में हार्ट में कैसे मैं समझाओ, हार्ट बंद होगा कि नहीं होगा? तभी डेथ होगी ना। तभी डेथ होगी ना। उन्होंने बोला हार्ट इनका काम करना बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया, ये थोड़ी अब रिसर्च का विषय हो गया। जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं, जैसे प्राण निकल गए उसके, हाँ, उसकी आत्मा उसके आले दुआले घूमती है कि मेरा शरीर था। 3 घंटे बाद 10 दिन घूमती है वो। नहीं, शरीर के पास भी 3 घंटे बिल्कुल नहीं। जब तक आप बॉडी को लेके जाए शमशान ना, तब तक बॉडी के साथ रहेगी। कहते मेरा शरीर, हाँ है ना, 3 घंटे तक बॉडी के अंदर रहेगी, 3 घंटे बाद बॉडी के बाहर खड़ी होकर निकल जाएगी। तो वो 3 घंटे जो है उसको निकलने में टाइम लगता है। जैसे कोई चीज चिपकी हुई है, उसको अलग करना है। मान लो ये प्लास्टिक और पेपर है, इसको मैं अलग करता हूँ इससे, है तो उसको खींच फट लगे, दर्द होगी ना। ये देखो, ये प्लास्टिक लगा, इसको मैं निकालूंगा तो पेन होगी ना, कितने साल से चिपका हुआ है। तो वैसे ही हम शरीर के अंदर जड़े हुए हैं, ओवले पोवले हैं, इसको कहते हैं। डर लगता है ना, हाय मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो इस वजह से अंतिम के दुख होते हैं, सबके साथ है, वो सृष्टि का नियम है। और वो लेपिक होते हैं। मुसल्ले की योग्यता के ऊपर भी होता है कुछ डिपेंड? नहीं, वो नहीं, जिसका अनुसरण हो गया उसका नहीं होता। अनुसरले को नहीं है, अनुसरलिया को नहीं है अंतिम के दुख। कितने अनुसरले हैं? 10,000, 15,000, 140 करोड़ में रोज कितने मर रहे हैं। तो ईश्वर के होने से ये तो है। गृहस्थी हो, बेशक जितना भी आचरण करता हो, उसको दुख नहीं, अनुसरले को होता है, गृहस्थी को तो होंगे ही होंगे। उसको ममता है ना शरीर से, तभी तो वो छोड़ नहीं रहा। दुख उसके निश्चित है। हाँ, निश्चित है। ऐसे अनुसरण मात्र उद्धरिजे से बहुत कुछ है, छोटी छोटी बातें। अब लास्ट प्रश्न था गीता के श्लोक के बारे में। गीता में एक श्लोक धृतराष्ट्र का 700 श्लोक में। बेचारी ने प्रश्न पूछा, गीता शुरू ही वहीं से हुई है, धृतराष्ट्र के श्लोक से, और संजय के साथ संवाद। उसने संजय को पूछा, सारा संवाद सुनाया, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो है वो सुनाया उन्होंने, संजय ने। ठीक है जी। तो वो जो व्यास ऋषि थे, उनके संबंधित थे कुल से, तो उन्होंने उनको पूछा कि आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दूरदर्शी विद्या देता हूँ। वो बोले मैं देखना नहीं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने संजय जो था, कहते सारथी है, उसको दूरश्रवणी विद्या दी, तो तुझे जो होगा वहां पर वो दिखेगा, सुनाई देगा। वो कह रहे हैं, अभी आज क्या बोला उन्होंने कि व्यास के माध्यम से, व्यास देख रहे थे तो व्यास के माध्यम से वो सुन रहे थे। क्योंकि गीता जब लिखी तो व्यास ऋषि ने लिखी, तो वो भी तो सुन रहे होंगे ना, या देख रहे होंगे। गीता लिखी व्यास ऋषि ने, बोली श्री कृष्ण महाराज ने। गीता मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन के जो प्रश्न उत्तर है आपस में, उसका लिखान किया व्यास ऋषि ने। और उनका जो प्रकरणवश बनाया, उन्होंने जो भूमिका बनाई, वो ये बनाई कि धृतराष्ट्र सुनना चाहते थे तो संजय ने सुनाया। तो उसमें उन्होंने लिया संजय को। तो ये जो विद्या थी संजय को, दूर श्रवण, यानी बैठे बैठे दूर का सुनना, रेडियो जैसे है। कमेंट्री सुनते हैं तो दूर श्रवण हो गया, दूरदर्शन बोलते हैं टीवी को, तो मैच देखना वो टीवी हो गया।
तो दर्शन और श्रवण दो चीजें हो गई, दूर के दर्शन और दूर के श्रवण, ये विद्याएं हैं देवताओं की, तो उससे आप बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये विद्यावंत होते हैं, ये इनके जिनको पास ये चीजें होती हैं वो कर सकते हैं। वहां पर किया उन्होंने, व्यास ऋषि की मदद से धृतराष्ट्र ने वो देखा और क्वेश्चन पूछा कि ऐसे ऐसे वहां पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, जो महाभारत शुरू है युद्ध। तो वहां पर उन्होंने लिखा तो पूरा महाभारत है व्यास ऋषि जी ने, उसमें से जो श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन का संवाद था वो अलग निकला। महाभारत ग्रंथ है पूरा लिखा हुआ, उसमें पर्व है पढ़े, उसमें जो गीता का जो है चैप्टर वो अलग से एक्सट्रैक्ट हो गया। जैसे लीला चरित्र है, उसमें श्री चक्रधर महाराज की कितनी लीलाएं हैं, और उसमें से सूत्र पाठ अलग निकाल दिया ना। ऐसे ही महाभारत ग्रंथ में जो श्री कृष्ण महाराज ने बोला उसको अलग कर दिया, उसको गीता बोला गया। पूरी महाभारत लिखी उन्होंने व्यास ऋषि जी ने, वो बैठे बैठे देख सकते थे ना क्या हो रहा है। तो जो मेन उनके एपिसोड्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ जो चल रहा था युद्ध, किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ। गीता में महाभारत नहीं है, युद्ध नहीं है 18 दिन का। गीता में 18 दिन का युद्ध नहीं है, सॉरी गीता में सिर्फ वो जो उनकी कन्वर्सेशन है, अर्जुन जी जो प्रश्न है, अर्जुन संशय कर रहे हैं और श्री कृष्ण महाराज इसके उत्तर दे रहे हैं, तो ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, कन्वर्सेशन है। जैसे माता ऐसा पूछती थी, जैसे वहीं भट्ट जी ने पूछा, जैसे नागदेवाचार्य पूछा, जैसे अब हम जिज्ञासा करते हैं यहाँ पे, बाबा हमें ये बताएं, हमें ये बताएं। तो अर्जुन पूछता था महाराज आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। ऐसी बात है ये। ठीक है जी, चलते हैं आगे अपना। दंडोत प्रणाम। ये वीडियो नंबर 30 जिज्ञासा की यहाँ संपूर्ण होती है।